तो स्वागत है आपका टारगेट विथ एजी सर क्लास में। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विथ एजी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए। और आज के टॉपिक जो है वो है भारत के दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश और भारत की भू आकृति। ठीक है, 20 प्रश्न रखे गए हैं इन तीनों टॉपिक से। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, साउथर मोस्ट पॉइंट है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन डी पॉइंट कालीमेर पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आप मैप में तुरंत इसको देखिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तुरंत मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में है। ठीक है, गुहार मोती गुजरात में है। ठीक है, सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु या बेंगलुरु। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, सबसे पूर्व में स्थित है लखनऊ। आप मैप में भी देख सकते हैं और इसका अगर आप अक्षांश देशांतर चाहते हैं तो वो मैं बता दे रहा हूं 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हैदराबाद का 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भोपाल का 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है और बेंगलुरु का 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल, ऑप्शन डी रामेश्वरम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ठीक है, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। ऑप्शन ए 1.1 असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सेकंड पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। थर्ड मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी
केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, क्योंकि असम राज्य भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तीनों सेंटेंस एकदम राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलते? ऑप्शन ए मेघालय की सीमा, ऑप्शन बी मणिपुर की सीमा, ऑप्शन सी त्रिपुरा की सीमा, ऑप्शन डी मिजोरम की सीमा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, मणिपुर की सीमा। ठीक है, यहाँ पे सी ऊपर चला गया है, गलती से बी नीचे आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी मणिपुर, आपको याद रखें, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? ऑप्शन ए सिक्किम की, ऑप्शन बी मेघालय की, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय की। ठीक है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा समझौता कर सीमा स्पर्श करते हैं, मेघालय नहीं करता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 500 अरुणाचल प्रदेश की 520 km सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, जबकि नागालैंड की 215 किमी, ठीक है, और मणिपुर की 398 किमी, और आपका मिजोरम की 510 किमी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम एक दूसरे के बाद है, मिजोरम बाद है, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश 520 किमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अब लद्दाख भी इसमें आ गया है, जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ गया है, और ये जम्मू कश्मीर अब यूटी है, पता ही आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? ऑप्शन ए सिक्किम भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हरियाणा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम और बिहार। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम और बिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, आपको पता ही होगा, उत्तराखंड सीमा करता है, यूपी करता है एवं वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। नागालैंड की सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है म्यांमार राज्य से। ठीक है, म्यांमार राज्य को
नागालैंड की सीमा स्पष्ट करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन बी बर्मा के साथ यानी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल के साथ, ऑप्शन डी तिब्बत के साथ। ये तो आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डूरंट लाइन अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है या लाइन खींचती है। ठीक है, इसका निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंट के द्वारा खींचा गया था। ठीक है, यह लाइन 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंट के द्वारा खींचा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन डी परवर्ती सीमा का। डायनेमिक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें तुरंत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी सीमा रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था अथवा स्वीकार किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन बी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं म्यांमार के बीच, ऑप्शन डी भारत एवं नेपाल के बीच। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए स्वेज नहर द्वारा, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य द्वारा, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी द्वारा, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं एक दूसरे से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी मेघालय की, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन डी सिक्किम की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम की। ठीक है, भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन के साथ मिलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आसान प्रश्न है, तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तीनों तरफ से ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, इसलिए तीन तरफ से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। आसान प्रश्न है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हुई है तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है तो उसमें आपको 6 प्रदेशों में माना गया है, लेकिन आप कोई अच्छे बुक पढ़ेंगे, अच्छी बुक इन द सेंस की कोई रेफरेंस बुक जैसे माजिद हुसैन वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें ये 4 प्रदेशों में दिखाया गया है। ठीक है, तो और इसको आयोग ने यूपीपीसीएस में ये पूछा गया प्रश्न है तो उसने भी 4 माना है। ठीक है, और इसमें 4 में से पहला हो गया आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका विशाल मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। ठीक है, 4 माना है इसको यूपीपीसीएस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न होगा इस सेशन का।
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं ऑप्शन ए जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। आसान प्रश्न है, सब लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे, पता है मुझे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। ठीक है, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुए थे। ठीक है, ये आपके 20 प्रश्न थे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टारगेट विथ अजय सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। कल का टॉपिक देख लें, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक होगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से कल प्रश्नों को उठाए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 20 होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद अजय सर के नाम से, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी किसी भी चीज़ की, यानी कि PDF मिल जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे द्वारा करवाया जाता है टेस्ट या कुछ भी, उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किसी भी क्वायरी के लिए आप 9910471615 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।